मोहतरम दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे एक बार फिर से इल्तमास है कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार अल्लाहु अकबर लाजमी तहरीर कीजिए। यहाँ पर इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरतरी बयान करना है। ये दुरुस्त है कि रूमी और फारसी सल्तनतों में तवाइफुल मलूकी थी, मगर इसके बावजूद भी वो बड़ी जबरदस्त फौजी कुव्वतें थीं। लिहाजा सिर्फ अस्करी नुक्ता नजर से ये वजाहत नहीं की जा सकती कि क्यों मुसलमान हर जंग में उनको इस बुरी तरह शिकस्त देते रहे। हालांकि वसाइल और अददी एतबार से भी मुस्लिम अफवाज दुश्मनों से कई गुना कम होती। इसका जवाब अस्करी पहलू में नहीं, सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की रूहानी क़यादत में है। जो कुछ भी इन जंगों में हो रहा था उसको किसी जंगी कायदे के तहत नहीं समझा जा सकता जब तक कि इस रूहानी पहलू को ना समझा जाए कि जो सैफुल्लाह को हासिल था। मुसलमानों को नफ्सियाती फायदा भी हासिल था, क्योंकि शुरू में एहसास बरतरी और तकब्बुर से सरशार फारसी फौज ने मुसलमानों को कुछ समझा ही नहीं। वो समझे कि रुपए, पैसे, मालो दौलत के चक्कर में कुछ लुटेरे आ गए हैं कि जो हमारे मुल्क में लूट मार करना चाहते हैं। इन्हें तो हम अपने छोटे छोटे कमांडरों के जरिए ही ठिकाने लगा देंगे। इस एहसासे बरतरी के जाम में मुब्तला फारसी मंसूबासाज मुसलमानों की इस हरबी ताकत को समझ ही ना सके कि जिसकी बुनियाद इस्लाम की इखलाकी और रूहानी असास पर थी। इन तमाम हालात में शाम की हैसियत गैर मामूली थी। इस जमाने में मुल्क शाम में मौजूदा उर्दन, लबनान और फलस्तीन भी शामिल थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बैतुल मक़दस यरूशलेम में हुई, लिहाजा तमाम ईसाई दुनिया के लिए बैतुल मक़दस की वही हैसियत है कि जो मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना की। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ तो इस वक्त इस तमाम इलाके पर रूमी हुक्मरानी कर रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद रूमी सल्तनत ने भी ईसाइयत कबूल कर ली। आज भी इस्तांबुल में आया सूफिया का एक 900 साल पुराना कलीसा है कि जो आज भी इस बाज़नतीनी सल्तनत की निशानी के तौर पर मौजूद है। आने वाली सदियों में तमाम सलेबी जंगों का मरकज भी कुस्तुनतुनिया हुआ करता था कि जो बाज़नतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। ये सलेबी एशिया को शक और तुर्की के रास्ते आया करते और शाम, मिस्र और बैतुल मक़दस पर हमलावर होते। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने इराक में अपनी अस्करी मुहिम जोई शुरू की और उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें शाम जाने का हुक्म दिया, तो इस वक्त शाम रूमी बाज़नतीनी सल्तनत का एक बहुत बड़ा सूबा था। बुनियादी तौर पर वहां जितने भी बाज़नतीनी कमांडर थे वो यूरोप से आया करते थे। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की ये शाम की मुहिम रूमियों के साथ मुसलमानों का पहला बड़ा तसादुम था। इस तसादुम में शाम में मौजूद वो तमाम रूमी फौज शरीक थी कि जिसकी क़यादत कुस्तुनतुनिया का हुक्मरान हरकुल यानी हरकुलिस खुद कर रहा था। बाज़नतीनी सल्तनत के सूबे आर्मीनिया से यूरोप तक फैले हुए थे। इस रूमी फौज में आर्मीनी, सलाओ, अंग्रेज, फ्रांसीसी और जर्मन दस्ते अपने अपने कमांडरों के हमरा शामिल थे। जब खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज के हर अव्वल दस्ते को शाम की तरफ भेजा, इस वक्त शाम की सारी आबादी ईसाई थी कि जिसमें अरब ईसाइयों की एक बड़ी तादाद भी शामिल थी। इसके अलावा पारसी यानी मजूसी भी बहुत बड़ी तादाद में आबाद थे। इस सारी सूरत हाल में जंगी मुहिम के लिए सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को वहां भेजा गया। शाम में पहले से मौजूद दस्तों में से एक की क़यादत जलीलुल कदर साहबी अमीनुल उम्मत हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन अल जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु कर रहे थे कि जो अशरा मुबशरा में से भी हैं। मुख्तलिफ जानिब से मुसलमानों के कई दस्ते कि जो मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे मुल्क शाम पहुंच रहे थे। उनके मुकाबले पर हरकुल ने एक बड़ी फौज इकट्ठी करना शुरू कर दी। चुनांचे खतरा पैदा हुआ कि चूंकि मुसलमानों के दस्ते आसपास के इलाकों में बिखरे हुए हैं, इसलिए वो रूमी फौज का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इन मुसलमान दस्तों को इकट्ठा ही ना होने दिया जाए और एक एक दस्ते को अपनी अपनी जगह पर हमला करके तबाह कर दिया जाए। हरकुल की हिकमत अमली भी यही थी
کہ وہ بھاری لشکر کے ہمراہ ان مسلمان دستوں کو ملانے والے راستوں کو منقطع کر دے۔ وہ مسلمان لشکروں کو تقسیم کر کے ختم کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ اطلاع سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ فوراً شام پہنچے اور وہاں کے لشکروں کی قیادت سنبھالے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریگستان سے ہوتے ہوئے شام میں داخل ہو گئے۔ رومی فوج کو یہ توقع ہی نہ تھی کہ مسلمان لشکر اس راستے سے بھی آ سکتا ہے۔ شام پہنچ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ قائم کیا اور پھر دونوں افواج آپس میں مل گئیں۔ آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کر کے جنگی حکمت عملی تیار کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ تمام مسلمان فوجیں فی الفور اکٹھی ہوں تاکہ اکیلے اکیلے دشمن کے نرغے میں آنے کے بجائے ایک بڑا لشکر تشکیل دیا جا سکے کہ جو براہ راست رومی سلطنت کے قلب یعنی دمشق پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ دمشق پر قبضہ کرنے کی صورت میں شام پر قبضہ کرنا بہت آسان ہو جاتا۔ شام کے بڑے بڑے شہروں یعنی دمشق، انطاکیہ، بیت المقدس اور سمندر کے ساتھ ساتھ لبنان میں بیروت کے آس پاس کے علاقوں میں بڑے بڑے قلعے اور شہر آباد تھے۔ شام بازنطینی سلطنت کا سب سے خوبصورت صوبہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ بہت شدت سے اس کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ پہلے مسلمانوں کی رومیوں سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں اور چند ایک چھوٹے قلعوں پر قبضہ کیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے براہ راست دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ مسلمانوں کو خبر ملی کہ رومی بادشاہ ہرقل نے اپنی فوجوں کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پشت سے گھیرنا چاہتا ہے اور اجنادین کے مقام پر رومی فوجوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ دمشق کا محاصرہ طویل ہوتا جا رہا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجوں کو لیا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اجنادین کی جانب بڑھنا شروع کیا کہ جہاں پر مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی اور فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کا کیمپ اور لشکر جب دمشق کے محاصرے کو چھوڑ کر واپس پلٹا تو اس کے آخر میں مسلمان عورتوں کے کیمپ پیچھے رہ گئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب تھوڑا آگے نکل گئے تو رومی قلعے سے باہر نکل کر اس کیمپ پر حملہ آور ہوئے کہ جس میں مسلمان عورتیں تھیں۔ ان حملہ آوروں کی تعداد تقریباً 6000 تھی۔ رومیوں نے مسلمان عورتوں کے خیموں کو گھیر لیا۔ ان میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی کہ جو مشہور صحابی حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ انہوں نے تمام مسلمان خواتین کو ہمت دلائی اور وہ خیموں کے ڈنڈے اور چوبے نکال کر رومیوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئی۔ رومیوں کا خیال تھا کہ وہ مسلمان عورتوں کو زندہ گرفتار کر کے دمشق کے قلعے میں لے جائیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ فوراً پلٹے اور صرف مٹھی بھر مجاہدین کو ساتھ لے کر غیظ و غضب کے عالم میں قیامت بن کر کفار پر ٹوٹے۔ کفار کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کس کو چھیڑ دیا ہے۔ ایک طرف تو خالد تھے کہ جن کا جلال اپنی انتہا کو چھو رہا تھا کہ رومیوں نے مسلمانوں کی عزت پر حملہ کیا تھا، اور دوسری طرف حضرت زرار بن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال کہ جن کی جان سے پیاری بہن رومیوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ رومیوں کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ کہاں اور کس طرح سے ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بجلی بن کر ان پر گرے۔ 6000 رومیوں میں سے صرف چند سو ہی بمشکل اپنی جانیں بچا کر واپس قلعے تک پہنچ سکے۔ باقی پوری فوج اسی میدان میں کاٹ دی گئی۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے کے قائل ہی نہ تھے۔ وہ جب تلوار نکالتے تو جب تک 1000-2000 کی گردنیں نہ اتار لیتے ان کو سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سارے کارنامے کہ جو یہ عراق میں فارسیوں کے خلاف انجام دے چکے تھے، ان کے شام پہنچنے سے پہلے ہی رومی فوج کے ایک ایک سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک پہنچ چکے تھے، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر ہی دشمن پر سراسمگی طاری ہو جاتی تھی۔ اجنادین کی لڑائی وہ پہلی بڑی جنگ تھی کہ جو مسلمانوں اور رومیوں کے مابین ہوئی۔
यहाँ पर अददी तनासुब देखा जाए तो 1 लाख रूमी थे। रूमियों ने भी सिर्फ अपने हर अव्वल दस्ते ही भेजे थे। उनका ख्याल था कि 40,000 मुसलमानों के लिए रूमियों का हर अव्वल दस्ता ही काफी होगा। रूमियों का अभी तक मुसलमानों से कोई ऐसा वास्ता नहीं पड़ा था कि वो बाकायदा जंग में मुसलमानों की जंगी हिकमत अमली देख सकते। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु का उन्होंने नाम जरूर सुना था, लेकिन खालिद रजी अल्लाह अन्हु को मैदान जंग में लड़ते नहीं देखा था। रूमियों की कई सदियों की हरबी तारीख की जंगी हिकमत अमलियां हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ मार्कों में टूटती और बिखरती जा रही थी। मुसलमान फौज के पास कोई खास हथियार नहीं थे, जबकि रूमियों के पास मंजनीकें और घुड़सवार दस्ते थे और वो खुद भी सर से पांव तक जरा बख्तर में गर्क थे। मुसलमानों के पास हल्की तलवारें और नेज़े और हल्का घुड़सवार दस्ता था, लेकिन जब जंगे अजनादीन इख्तिताम पजीर हुई तो नताइज इंतहाई गैर मामूली और नाकाबिले यकीन थे। 70,000 रूमी कत्ल हुए, जबकि सिर्फ 450 मुसलमान शहीद हुए। इन नताइज को समझने से इंसानी ज़हन कासिर है। दुनिया की तमाम जंगी तारीख में आपको ऐसे नताइज कहीं नहीं मिलेंगे। ये कौन सी ताकतें थीं कि जो वहां काम कर रही थी। कहा जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। यहाँ सवाल ये है कि क्या रूमी और फारसी सल्तनतों ने चूड़ियां पहनी हुई थी? रूमियों को अददी बर्तरी भी हासिल थी। असलहे के जोर पर वो मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर देने की सलाहियत भी रखते थे, मगर इसके बावजूद वो मुसलमानों की छोटी सी जमात के सामने टिक ना पाए। जब तक इस मामले के ईमानी और रूहानी पहलू को न समझा जाए, इन बातों को आप नहीं समझ सकते। जब तक आप मुसलमानों की इन रूहानी ताकतों को नहीं समझेंगे कि जो इन फौजों के साथ थी, आप कभी भी इस अमर का अंदाजा नहीं कर सकते कि इस किस्म की जंग के बाद ये नतीजा कैसे निकल सकता है। कुरान पाक में जंगे बदर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक मुश्त खाक फेंकने का वाकया बयान किया गया है। तर्जुमा: जब आपने उन पर संगरेजे मारे थे, वो आपने नहीं मारे थे बल्कि अल्लाह ने मारे थे। सूरह अनफाल आयत नंबर 17। और फिर मलाइका के नजूल का वाकया कि जब वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी में सफ दर सफ नाजिल हुए और मुसलमान लश्कर में शामिल होकर मुशरिकीन के खिलाफ लड़े। जंगे बदर में भी 14 मुसलमान शहीद हुए और 70 कुफार मारे गए। और फिर वही बात कि मुसलमान दुश्मन के मुकाबले में 1/3 से भी कम तादाद में थे और उनके पास कोई काबिले जिक्र असलहा भी ना था। फिर भी उन्होंने दुश्मन को एक फैसला कुन शिकस्त से दोचार किया। तारीख इस्लाम में शायद ही कोई ऐसी जंग लड़ी गई हो कि जिसमें मुसलमान अददी तौर पर दुश्मन से ज्यादा हों। ये एक हैरान कुन मोजज़ा है। मोहतरम दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाकी के वाकयात से बाखबर रहने के लिए आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी कम्युनिटी में शामिल हो जाइए। वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में हमें लाजमी बताइए। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो में। जज़ाकल्लाह।